हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान। फ्रेंड्स, इसमें आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी मिलेंगे और उनकी थ्योरी भी मिलेगी। ये क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में आए हुए मिलेंगे। तो इसमें हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, पढ़ेंगे हम हिंदी वर्णमाला, तद्भव तत्सम, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी, भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग वचन एवं कारक, संज्ञा सर्वनाम विशेषण, क्रिया विशेषण, काल, वाच्य या वाक्य के प्रकार, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, हिंदी के विराम चिन्ह, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। क्या है एक हमारे मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, रस, छंद, अलंकार। फ्रेंड्स, ये हमारे व्याकरण के टॉपिक हैं जिसमें से इनमें से ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? क्या है हमारा, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? यह हमारा उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक 2001 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो हिंदी भाषा हमारी किस में लिखी जाती है? हिंदी भाषा हमारी लिखी जाती है देवनागरी लिपि में। किस में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। तो इसका थोड़ा सा, हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इस लिपि में हिंदी बाएं से दाएं लिखी जाती है। तो किस तरह लिखी जाती है? यह बाएं से दाएं लिखी जाती है। तो इस तरह लिखी जाती है ना, हम इधर से लिखते हैं, बाएं से दाएं लिखी जाती है देवनागरी लिपि। तो एक बता दें, देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। तो देवनागरी लिपि का विकास कहाँ से हुआ है? ब्राह्मी लिपि से हुआ है। और पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। कौन सी है पंजाबी भाषा की लिपि? कौन सी हमारी? गुरुमुखी है। तो आपको ये पता चल गया, पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है और देवनागरी लिपि ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती है। और हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? हिंदी भाषा की लिपि हमारी देवनागरी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? और ये हमारा पूछा गया है, कौन सी इसमें पूछा गया है? ये पूछा गया हमारा उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक 2001 में ये पूछा गया है कि भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? तो ये बोली जाती है हमारी क्या है, कोंकणी भाषा बी, महाराष्ट्र तथा गोवा में। कोंकणी भाषा महाराष्ट्र के दक्षिण भाग में, क्या है, महाराष्ट्र के दक्षिण भाग में और कर्नाटक के उत्तरी भाग में तथा गोवा राज्य में बोली जाती है। गोवा राज्य में बोली जाती है। वर्तमान में गोवा की राजभाषा के रूप में कोंकणी भाषा प्रतिष्ठित है। तो वर्तमान में गोवा की राजभाषा कौन सी है हमारी? कोंकणी भाषा है। कौन सी है? कोंकणी भाषा। नेक्स्ट क्या है हमारा, भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो ये क्या है हमारी, भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक भाषा बोले जाने वाली कौन सी भाषा है? और ये हमारे ये भी उप निरीक्षक में पूछा गया है। तो इसमें क्या आएगा हमारा, ये बताएं हम। भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा हमारी कौन सी है? बांग्ला है। 2011 की जनगणना के अनुसार मराठी भाषा तेलुगु को पीछे छोड़कर तीसरे नंबर पर बोले जाने वाली भाषा बन गई है। तो तेलुगु को छोड़कर तीसरे स्थान पर बोले जाने वाली भाषा बन गई है। इस प्रकार हिंदी में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा का क्रम किस प्रकार है? तो पहले पाएगी हमारी हिंदी, फिर आएगी बांग्ला, फिर मराठी, फिर तेलुगु। तो ठीक है, तो सबसे पहले हमारी कौन सी आती है? हिंदी, बांग्ला, मराठी और फिर तेलुगु। तो इनमें से कौन सा भी विकल्प हमारा सही नहीं है। तो पता चल गया हमारी सबसे पहले कौन सी पाई जाती है? हिंदी, फिर बांग्ला, मराठी, तेलुगु। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला? तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला? ये भी हमारे उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक मृतक आश्रित 2016 में आया क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा है हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला? तो कब मिला है हमारा? 14 सितंबर 1949 को। कब मिला? 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला है। तो राजभाषा का शाब्दिक अर्थ क्या है? राजभाषा का शाब्दिक अर्थ है राजकाज की भाषा। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि राजभाषा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो राजभाषा का हमारा शाब्दिक अर्थ है राजकाज की भाषा। जो भाषा राज के कार्यों के लिए प्रयुक्त होती है राजभाषा कहलाती है। क्या? राजभाषा कहलाती है। तो राजभाषा संवैधानिक शब्द है। तो राजभाषा कैसा शब्द है? एक संवैधानिक शब्द है।
राजभाषा एक संवैधानिक शब्द है। हिंदी को 14 सितंबर 1929 ईस्वी को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया, इसलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो ये भी पता चल गया कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। हिंदी दिवस मनाया जाता है हमारा 14 सितंबर को। कब मनाया जाता है हमारा हिंदी दिवस? मनाया जाता है 14 सितंबर को। और तो यह राजभाषा हमारा संवैधानिक शब्द है। और शाब्दिक राजभाषा का शाब्दिक अर्थ क्या है? राजभाषा का हमारा शाब्दिक अर्थ है राजकाज की भाषा। ये एग्जाम में पॉइंट पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, तो आप सब इन्हें ज़रूर लिख लें या फिर याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हिंदी भाषा की उत्तराधिकारिणी है। तो हिंदी किस भाषा की उत्तराधिकारिणी है? ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ये भी हमारा उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक मृतक आश्रित 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है और ये बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो क्या है? हिंदी किस भाषा की उत्तराधिकारिणी है? तो ये सब आपको पता होगा किसकी? हमारी संस्कृत से है। तो हिंदी हमारी संस्कृत की आदि जननी कहलाती है। तो क्या कहलाती है? हमारी आदि जननी। तो देखिए से हिंदी की आदि जननी भाषा क्या है? संस्कृत है। तो हिंदी की आदि जननी भाषा हमारी कौन सी है? संस्कृत है। तो आपको ये पता चल गया संस्कृत हमारी हिंदी भाषा की आदि जननी है। संस्कृत पाली प्राकृत भाषा से हुई है, अब ब्रज तक पहुंची, यानी संस्कृत से हमारी पाली बनी, पाली से प्राकृत बनी, प्राकृत से हमारी अवहट बनी, फिर उससे हमारी अपभ्रंश तक पहुंची है, फिर उसके बाद में हमारी बनती है हिंदी। तो फिर अपभ्रंश से हमारी अवहट से गुजरती हुई प्राचीन हिंदी प्रारंभ हिंदी के रूप में ले लेती है। तो यानी कि पहले हमारी देखो इस तरह हिंदी विकास का क्रम किस तरह बैठता है हमारा? संस्कृत, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट, अवहट से हमारी प्राचीन हिंदी और फिर इसको हम या प्रारंभिक हिंदी के नाम से जाना जाता है। तो ये क्रम भी पूछ लिया जाता है कि हिंदी भाषा का क्रम किससे कौन सी भाषा उत्पन्न हुई है? तो संस्कृत, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट, अवहट से प्राचीन हिंदी या फिर प्रारंभिक हिंदी हमारी इस तरह बनी है। तो ठीक है, ये पता चल गया आपको हिंदी की आदि जननी किस भाषा को बोला जाता है? हमारी संस्कृत को बोला जाता है। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है हमारा संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान। तो क्या पूछा है इसमें? संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान कौन सा है? तो हिंदी का स्थान कौन सा है? ये हमारा उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक मृतक आश्रित 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स ये क्या पूछता है इसमें? विश्व हिंदी की लगभग 3000 भाषाओं में से कितनी? 3000 भाषाओं में से एक है। क्या है? 3000 भाषाओं में से एक है। आकृति या रूप के आधार पर हिंदी वियोगात्मक या विशिष्ट भाषा है। भाषा परिवार के आधार पर हिंदी भारोपीय क्या है? हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि हिंदी कौन से परिवार की भाषा है? तो क्या है? ये भारोपीय परिवार की भाषा है। तथा संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का द्वितीय स्थान है। तो हिंदी का कौन सा स्थान है? सेकंड है। ध्यान दें कि पहला स्थान किसका है? चीन का, यानी कि सबसे पहला स्थान कौन सी भाषा का है? चीनी भाषा का। और दूसरा स्थान किसका है? दूसरा स्थान है हमारा हिंदी भाषा का। तो ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बांग्रू भाषा ज्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है? तो बांग्रू जो भाषा है यह कौन से राज्य में बोली जाती है? ये हमारी बोली जाती है हरियाणा में। किस में बोली जाती है? हरियाणा में। पश्चिमी हिंदी भाषा से विकसित बांग्रू एक बोली है जो मुख्यतः हरियाणा राज्य में बोली जाती है। इसका अन्य नाम हरियाणवी है। तो इसका अन्य नाम क्या है? इसका बांग्रू का दूसरा नाम क्या है? हमारा हरियाणवी है। यह पश्चिमी हिंदी के आकार बहुला उपवर्ग की बोली है। तो ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? भाषा के क्षेत्र के रूप को क्या कहा जाता है? तो भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है? ये हमारा यूपीएससी बैच 3 22 दिसंबर 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है? कहा जाता है हमारा बोली। क्या कहा जाता है? भाषा के क्षेत्रीय रूप को कहा जाता है बोली। तो भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है। इसमें व्यक्तिगत बोलचाल के माध्यम की प्रधानता रहती है और देशज व घरेलू शब्दावलियों का बाहुल्य होता है। क्या होता है? बाहुल्य होता है। बोलियों का स्वरूप बदलता रहता है। इस संबंध में कहा भी गया है। तो इस संबंध में क्या कहा गया है कि कोस कोस पर बदले पानी 5 कोस पर बानी, यानी कि मतलब हर स्थान पर जो बोली है ये बदलती रहती है। किसी की कोई भाषा, किसी की कोई सी भाषा। लिपिबद्धता का अभाव, व्याकरणिक अशुद्धियों का होने के कारण इसमें साहित्य रचना का अभाव रहता है। तो ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा? हिंदी के स्थान पर
को सन 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में किसने स्थापित किया था? तो किसने स्थापित किया था? ये किया था हमारे लॉर्ड मेकाले ने। किसने? लॉर्ड मेकाले ने हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में लॉर्ड मेकाले ने स्थापित किया था। तो किसने किया था? लॉर्ड मेकाले ने किया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये हमारा यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सी भाषा का मौखिक रूप है? तो निम्नलिखित में से कौन सी भाषा का मौखिक रूप है? तो मौखिक रूप कौन सा है हमारा? है पत्र। क्या है? पत्र। परिचर्चा शब्द क्या है? परिचर्चा भाषा का मौखिक रूप है, जबकि निबंध, पत्र तथा परियोजना लिखित रूप है। तो ये आपको पता चल गया। तो परिचर्चा तो है हमारा मौखिक रूप, जबकि निबंध, पत्र, परियोजना ये क्या है? हमारे लिखित रूप है। परिचर्चा का सामान्य अर्थ है विषय संबंधित विस्तृत व्याख्या। विस्तृत व्याख्या और किसी विषय, पुस्तक आदि पर विस्तृत रूप से की जाने वाली बातचीत परिचर्चा कहलाती है। तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? कन्नौजी बोली मुख्य रूप से निम्न में से कौन से जिले में बोली जाती है? तो कन्नौजी हमारी कौन सी जिले में बोली जाती है? तो किस में बोली जाती है हमारी? कन्नौजी बोली मुख्य रूप से निम्न में से कौन से जिले में बोली जाती है? आंसर सी, फर्रुखाबाद में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट है हमारा हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? तो आप सबको पता होगा हिंदी की उत्पत्ति जो हमारी किससे हुई है? किस अपभ्रंश से मानी जाती है? यानी कि ये मानी जाती है हमारी शौरसेनी से। तो कौन से बनी है? शौरसेनी। यानी कि संस्कृत से हमारी पाली आई थी, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से हमारी आई थी हिंदी। तो ठीक है। तो शौरसेनी ये आ गया। तो शौरसेनी से हमारी अब जो देखते हैं हिंदी की उत्पत्ति शौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है, जबकि ब्राह्मण से सिंधी की तथा मागधी से बिहारी हिंदी की और शौरसेनी अपभ्रंश से ब्रज भाषा की उत्पत्ति हुई है। अच्छा, तो इसमें पूछा है ब्रज भाषा, हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो ये हमारी को इससे हुई है अपभ्रंश ब्रज भाषा से हुई है, यानी कि शौरसेनी। ये सब इसी का भाग है। नेक्स्ट क्या है हमारा? जनगणना 2001 के हिसाब से भारत में निम्नलिखित में से भाषाओं में से सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? तो कौन सी भाषा बोली जाती है? आंसर इज सी, बंगाली। कौन सी बोली जाती है? बंगाली। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी है तथा दूसरे स्थान पर बांग्ला भाषा। प्रश्नगत विकल्पों के आधार पर विकल्प सी सही होगा। तो ये उस टाइम की बात है। लेकिन अब क्या, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषाओं का क्रम इस प्रकार है, यानी कि पहले हिंदी, फिर बांग्ला, फिर मराठी, तेलुगु, तमिल। तो ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव था? यानी कि किस टाइम रखा गया था? ये 14 सितंबर 1949 को। क्या है? हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव 14 सितंबर 1949 को हुआ था। इसी दिन हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। तो राजभाषा का हमने बताया था एक शाब्दिक संवैधानिक शब्द है, और ये राज का मतलब काम में देने वाला जो इसका वो था वो अर्थ है इसका। और प्रति वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? और हमने बताया था राजभाषा का क्या है, कौन सा है? राजकाज की भाषा। और 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा में नहीं होता है? तो रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा में नहीं होता है? यानी कि कुल्लुई लिपि में, कुल्लुई भाषा के लिए नहीं होता है। तो क्या कुल्लुई भाषा के लिए रोमन लिपि का प्रयोग नहीं होता? अन्य भाषाएं जैसे फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश के लिए रोमन लिपि का प्रयोग किया जाता है, इन सब के लिए किया जाता है। लेकिन कुल्लुई भाषा भारत के हिमाचल प्रदेश में कुल्लू जिले में बोली जाती है। इस भाषा के लिए ट्रांकरी लिपि जो गुरुमुखी लिपि से मिलती जुलती है प्रयुक्त होती है। आजकल लोग इस भाषा का देवनागरी लिपि में लिखते हैं। तो आजकल इसे किस में लिखते हैं? देवनागरी लिपि में लिखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान कौन सी है? तो कौन सी हमारी? हिंदुस्तानी भाषा। यानी कि इन सबको मिलाकर हमारी क्या बनते हैं? हिंदुस्तानी भाषा। जैसे पुरानी हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान हिंदुस्तानी भाषा है। प्रयोग की दृष्टि से किसी भाषा का आदर्श रूप मानक भाषा कहलाता है। क्या कहलाता है? मानक भाषा कहलाता है। इसे प्रतिनिष्ठित भाषा का नाम भी दिया गया। तो क्या नाम दिया गया? परिनिष्ठित भाषा का नाम भी दिया गया है। साहित्य लेखन में प्रयुक्त भाषा साहित्यक
भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, बघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? बघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो ये किस क्षेत्र में बोली जाती है? आंसर इज डी, जबलपुर में। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है? तो कौन सी नहीं है? बांगरू। तो ये हमने बांगरू पीछे भी पढ़ा है, क्या है? बांगरू हमारी हरियाणा बोली में बोली जाती है। हरियाणवी का ही कन्नड़ नाम बांगरू है, ये पीछे भी पढ़ा था ना हमने। तो हरियाणा का एक दूसरा नाम क्या है? बांगरू है। मालवी, निमाड़ी और बुंदेलखंडी मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियां हैं। बुंदेलखंडी वहाँ की अधिकांश जनसंख्या द्वारा बोली जाती है। नेक्स्ट क्या हमारा, रागड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? आंसर इज बी, हरियाणा में। तो कहाँ बोली जाती है? हरियाणा में। रागड़ी बोली हरियाणा में बोली जाती है। यह हरियाणवी बोली के प्रचलित रूपों में से एक है। क्या है? प्रचलित रूपों में से एक है। उच्चारण की दृष्टि से इसी से मिलती जुलती एक और बोली है जिसे क्या बोले जाते हैं? रांगड़ी, जो राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में बोली जाती है। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी भारत की कौन सी भाषा है? तो हिंदी कौन सी हमारी राजभाषा? तो क्या है? ये हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। कौन सी हमारी? हिंदी हमारी राजभाषा है। तो हिंदी भारत की राजभाषा है। राजभाषा तो क्या है? राजभाषा भारत की राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। तो कब स्वीकार किया गया था? 1949 को स्वीकार किया गया था। धारा 343 के 1 के अनुसार भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी है और यह हिंदी और देवनागरी लिपि होगी। तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम लिपि। क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। तो जैसे भाषा के लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों को व्यवस्थित रूप को लिपि कहते हैं। भाव और विचारों का अभिव्यक्ति के लिए रूढ़ अर्थों में प्रयुक्त ध्वनि संकेतों की व्यवस्था को क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। और भाव के क्षेत्रीय रूप को बोली के रूप में जाना जाता है। भाषा के शुद्ध और स्थायी रूप को निश्चित करने के लिए नियमबद्ध योजना क्या कहलाता है? हमारा व्याकरण कहलाता है। तो नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट हड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है? तो हड़ौती बोली हमारी बोली जाती है राजस्थान में। हड़ौती बोली राजस्थान के मध्य पूर्वी क्षेत्र में बोली जाती है। यह राजस्थान के कोटा, बूंदी, शाहपुर तथा उदयपुर जिलों में बोली जाती है। राजस्थान में बोले जाने वाली अन्य बोलियां कौन कौन सी हैं? मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, जयपुरी, ये सब वहाँ की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हमारा दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा है। तो द्रविड़ परिवार की कौन सी भाषा है? आंसर इज क्या हमारे डी, यानी कि कन्नड़। कौन सी है? द्रविड़ परिवार की भाषा हमारी है कन्नड़। थोड़ा डिटेल में जान लें। दिए गए विकल्पों में द्रविड़ परिवार की भाषा कन्नड़ है। यह भारत के कर्नाटक राज्य में बोली जाती है तथा कर्नाटक की राजभाषा है। तो कर्नाटक की राजभाषा हमारी क्या है? कन्नड़। तेलुगु, तमिल, मलयालम आदि भाषाएं भी द्रविड़ भाषा के परिवार के अंतर्गत आती है। उड़िया, असमिया तथा बंगला भाषा का जन्म मागधी भ्रंश से हुआ है। तो उड़िया, असमिया तथा बंगला भाषा का जन्म हमारा किससे हुआ? मागधी अपभ्रंश से हुआ है। तो ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारा, निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? तो कौन सी है हमारी? वैदिक संस्कृत। तो हमने देखा तो जो संस्कृत है हमने दो पार्ट में बांटते हैं। एक तो होता है हमारा लौकिक संस्कृत, एक होता है हमारा वैदिक संस्कृत। तो ठीक है। तो क्या है? निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा वैदिक संस्कृत है। क्या है? वैदिक संस्कृत है। शेष तीनों भाषाएं पाली, प्राकृत और अपभ्रंश इसकी प्रवृत्ति है, अर्थात मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत है। तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है? तो कौन सी बोली जाती है? आंसर इज डी, ब्रज भाषा में। तो किस में बोली जाती है? ब्रज भाषा में। थोड़ा डिटेल में जाने। मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्रों में ब्रज भाषा बोली जाती है। प्रसंगत शेष बोलियों के क्षेत्र निम्नलिखित है। जैसे
खड़ी बोली या पूर्वी हमारी कहाँ बोली जाती है? मेरठ में, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, दिल्ली, गाजियाबाद, रामपुर, बिजनौर आदि। इन सब में कौन सी बोली जाती है? हमारी खड़ी बोली बोली जाती है। कहाँ कहाँ? मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, दिल्ली, गाजियाबाद, रामपुर, बिजनौर में ये हमारी खड़ी बोली बोली जाती है। अवधी भाषा, अवधी बोली कहाँ बोली जाती है? अयोध्या, जौनपुर, इलाहाबाद, लखीमपुर खीरी, उन्नाव, सीतापुर या फैजाबाद में। और बांगरू हरियाणी कहाँ बोली जाती है? हमारी ये हरियाणा राज्य में। तो नेक्स्ट क्या है हमारा? राजस्थान में अनेक बोलियां बोली जाती है। वाक्य में बोलिया शब्द क्या है? तो हमारी बोलिया शब्द क्या है? बोलिया शब्द हमारा स्त्रीलिंग, क्योंकि कहते हैं कि वहाँ पर कौन सी बोली बोली जाती है, यानी कि जाती है, स्त्रीलिंग का भाव हो रहा है, तो वहाँ पर क्या है? हमारा स्त्रीलिंग होता है। अगर होता कि जैसे खाया जाता है तो हो जाता है हमारा पुल्लिंग। अगर ली जाती है, हो जाती है, जिसमें भी स्त्रीलिंग का भाव हो वो हमारी स्त्रीलिंग होती है। नेक्स्ट है हमारा, हिंदी का मानक रूप में किस भाषा के विकसित हुआ है? हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? तो आंसर सी, खड़ी बोली से। हिंदी का मानक रूप खड़ी बोली से विकसित हुआ है। जैसे मानक हिंदी कहा जाता है, इसका प्रयोग शिक्षा, प्रशासनिक क्षेत्र व कार्यालयों के कार्यों में किया जाता है। तो नेक्स्ट लौकिक, संस्कृत और अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है। रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प कौन सा होगा? तो रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प कौन सा आएगा हमारा? ये पाली और प्राकृत, यानी कि लौकिक संस्कृत से आएगा पाली, फिर आएगा हमारा प्राकृत। तो जैसे लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश की हिंदी भाषा का विकास क्रम है। जैसे संस्कृत से हमारी पाली बनी, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से हट और हट से हमारी हिंदी आई है। तो ठीक है, और संस्कृत को हिंदी की आदि जननी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक रहा? तो ये कब से कब तक रहा हमारा? कब से? आंसर इज सी, यानी कि आंसर इज सी क्या है हमारा? 1000 ईस्वी पूर्व से अब तक। तो जैसे आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल 1000 ईस्वी से अब तक है। नोट, भारतीय आर्य भाषा का इतिहास 3 काल में बांटा गया है। नंबर 1 पे क्या आता है हमारा? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। क्या है? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, जो 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व से अब तक ईस्वी तक। मध्यकालीन, सेकंड पाएगा हमारा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, जो 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक। तीसरे पे आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, जो 1000 ईस्वी से अब तक चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? तो आंसर इज बी, यानी कि अपभ्रंश से हमारी हिंदी बनी है। जैसे हिंदी को विकास प्रदान करने वाली अपभ्रंश है, हिंदी का विकास हुआ है। जैसे कैसे हुआ है हमारा? संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट और हट से आई हमारी हिंदी। तो ठीक है, इस तरह ये हमारा इसका विकास क्रम है। संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट, या फिर हमारी इसके बाद आती है हमारी हिंदी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्राह्मी लिपि किस लिपि से उत्पन्न हुई है? तो आंसर इज ए, देवनागरी लिपि से। जैसे ब्राह्मी से देवनागरी लिपि उत्पन्न हुई है। यह एक अक्षरिक लिपि है। तो कौन सी लिपि है? यह एक अक्षरिक लिपि है जो बाएं से दाएं लिखी जाती है। पंजाबी भाषा एक गुरुमुखी लिपि कहलाती है। कैथी एक ऐतिहासिक लिपि है जिसका प्रयोग मध्यकालीन भारत के प्रमुख रूप से उत्तर पूर्वी भारत, उत्तर प्रदेश, बिहार में किया जाता था। उत्तर प्रदेश, बिहार में किया जाता था। कुछ विद्वान इसे बिहारी लिपि का नाम देते हैं। फिर आती हमारी खरोष्टी लिपि, प्राचीन समय में प्रचलित लिपियों में से एक है जो दाएं से बाएं लिखी जाती है। शाहबाज गढ़ी व मंसूरा में स्थित अशोक के अभिलेखों में से इसका प्राचीनतम नमूना प्राप्त होता है। क्या? प्राचीनतम नमूना प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी भारत की है, सही विकल्प का चयन करें। तो हिंदी भारत की क्या है? राजभाषा। तो मतलब हमारी बहुत से सोचते हैं कि राष्ट्रभाषा नहीं, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, हमारी क्या है? राजभाषा है। तो राजभाषा क्या है? और राजभाषा शब्द एक संवैधानिक शब्द है। दिए गए रिक्त स्थान में राजभाषा शब्द भरा जाएगा। अतः पूर्ण वाक्य इस प्रकार होगा कि हिंदी भारत की राजभाषा है। भारतीय संविधान के भाग 17 तथा अनुच्छेद 343 के 1 के अनुसार संघ
के अनुसार संघ या भारत की राजभाषा हिंदी और देवनागरी है। संविधान की 8वीं अनुसूची में मूल रूप से 14 भाषाएं थी। वर्तमान में 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया और वे हमारी कौन कौन सी है, देखो आप इस तरह याद करिए जिस तरह मेरे याद है। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बिहारी, बंगाली, असमी, गुजराती, मराठी, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तो आप सब बताइएगा सब मैंने कौन सी भाषा छोड़ी है। तो ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है। तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है, आंसर इज सी। तो सी, ठीक है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ है जिनका विवरण निम्नलिखित है। तो जैसे ये इनका विवरण निम्नलिखित है, जैसे अपभ्रंश से और आधुनिक भाषाएं दी है। शोर श्रेणी की हमारी पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती, मागधी से बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया, अर्ध मागधी से पूर्वी हिंदी और महाराष्ट्र की मराठी, ब्राह्मण की सिंधी और पैसाची की लहदाया पंजाबी। कौन सी है, लहदाया पंजाबी। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो आप वो कौन कौन सी हमारी कश्मीरी, देखो इस तरह याद है मेरे, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बिहारी, बंगाली, असमी, गुजराती, मराठी, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मोनो, डोगरी, बेथाली, संथाली। तो फ्रेंड्स है आप सभी इस तरह इन्हें सबको याद कर ले। और फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे गए हैं और क्वेश्चन ये ही हिंदी में बार बार रिपीट होते हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।